हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए वीडियो में, जो कि मैं लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं लैपटॉप्स के मामले में। मुझे 2020 ईयर स्टार्ट होते ही बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स दोस्तों ने पूछा कि कौन सा लैपटॉप बेहतर रहेगा बजट में, बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स कौन से होंगे। तो दोस्तों आज का मैंने ये वीडियो उसी पे ही बनाया है एंड मैंने बस 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया कि आपको लैपटॉप्स लेते समय बस वही 2 पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में 25,000 से लेकर 35,000 रुपीज तक लोग बिगनर्स जो होते हैं वो लैपटॉप्स में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं इसी रेंज में बताऊंगा कि आप लैपटॉप लेने जब जाएंगे तब आपको कोई दुकानदार या फिर कोई इंसान अपने फायदे के लिए आपको ठग ना सके और आपको कोई भी लैपटॉप ना पकड़ा दे। बस ये आपको 2 चीज याद रखनी है, ठीक है। पहला, परफॉर्मेंस। तो चलिए पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों आपको पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है, एडवांस्ड के लिए मैं ज़रूर आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। मैं ये बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जो कि काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं शॉप्स में, ऑनलाइन स्टोर में परचेज करते समय नए लैपटॉप्स अपने लिए। तो ये उनके लिए है। तो आपको पहला जो लैपटॉप में फैक्टर देखना है, की फैक्टर जो है, प्राइमरी फैक्टर जो है वो है परफॉर्मेंस। आपको ऐसा लैपटॉप सेलेक्ट करना है जो आज तो अच्छा चले ही, आने वाले टाइम में जब आप मान लीजिए अपग्रेड करने के लिए आपके पास पैसे हो, आप अपग्रेड करने के लिए आप करना चाह रहे हो, तो आप उसको इजीली अपग्रेड भी कर सको नया लैपटॉप लेने के जगह पे। तो परफॉर्मेंस के अंदर सब कैटेगरीज क्या हो गई। पहला, प्रोसेसर। हम जाते हैं दुकान में, हमें लोग बहुत सारे जो शॉपकीपर होते हैं हमें बहुत सारे प्रोसेसर्स के बारे में बताते हैं। अब हर कोई तो एक इंटेल में या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता जो ये डिफरेंशिएट कर सके, या फिर हमारे पेरेंट्स अगर लेने जाते हैं हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से ना हो। तो इसके लिए आपको जो चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा या फिर जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं वो ये है कि गो फॉर इंटेल बेस्ड प्रोसेसर्स। क्यों? बिकॉज इंटेल इज द बेस्ट। अगर इसका सबूत आपको जानना है तो आप एप्पल देख लीजिए। आज तक एप्पल सिर्फ इंटेल बेस्ड लैपटॉप्स ही निकाला है। अब वो अपना दूसरा प्रोसेसर ARM बेस्ड प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है, बट दे हैव बीन यूजिंग इंटेल। सो ये साबित करता है कि इंटेल इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सीरीज। दूसरे राइवल प्रोसेसर्स जो है वो भी चल रहे हैं जैसे AMD के, बट आई वुड प्रीफर गो फॉर इंटेल बिकॉज वो काफ़ी टाइम तक आउटडेटेड नहीं होता है। तो अब प्रोसेसर बात करते हैं, आप बजट में कौन सा प्रोसेसर ले। अगर आपकी बजट 30,000 लो है तो वो फॉर एट्थ जनरेशन ऑफ प्रोसेसर लाइक i3 i5 आप 8th जनरेशन प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 8, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन प्रोसेसर्स में क्या होता है, गेट्स जो होता है, जो बेसिक कंपोनेंट होता है एक प्रोसेसर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मल्टी कोर्स भी ऑप्शन आते हैं इसलिए, बट जो एक बिगनर होता है उसके लिए 8th जनरेशन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। गो फॉर i3 i5 8th जनरेशन। आंख बंद करके आप जा सकते हैं बिलो 30,000 अगर आपका बजट है। अगर आप 5-6 हज़ार रुपए और दे सकते हैं तो यू कैन इजिली गेट 10th जनरेशन i3 एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि जितना अपग्रेडेड लैपटॉप आप खरीदेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा टाइम तक आउटडेटेड नहीं होगा। बट आप अगर मेरा सजेशन मानेंगे तो आप 30,000 के नीचे 8th जनरेशन आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई प्रोसेसर की बात। दूसरी जो बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी, वो है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले तक जब मैंने अपना पहला लैपटॉप लिया था, आज से 8 इयर्स पहले HP का, तो उस टाइम मेरे हार्ड डिस्क का साइज था जस्ट 512 GB HDD SATA केबल। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन का मेरा जो हार्ड डिस्क था वो था। तो आप उस टाइम 8 साल पहले का हार्ड डिस्क और आज का जो हार्ड डिस्क है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और पहली बात, आज की डेट में अगर आप हार्ड डिस्क SATA टाइप लेते हैं, HDD SATA केबल वाला लेते हैं, तो वो एकदम ही आउटडेटेड हार्ड डिस्क है। आप देख रहे होंगे आपको लैपटॉप्स में 25,000 लैपटॉप प्राइस में, 26,000 प्राइस में 1 TB हार्ड डिस्क मिल रहा होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन आउटडेटेड प्रोडक्ट। तो आपको जो मैं हार्ड डिस्क लेने बोलूँगा वो होगा SSD, जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। एंड ये SSDs पुराने HDD से 10 टाइम्स फास्टर होते हैं। अगर आप मान लीजिए 8 GB रैम भी लगा लेते हैं, इंटेल 10th जनरेशन प्रोसेसर भी लगा लेते हैं, एंड अगर आप सिर्फ हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं SATA टाइप पुराना वर्जन वाला, तो चाहे वो 5400 RPM के जगह 7200 RPM ही क्यों ना हो,
इट इज़ वेरी ओल्ड एंड वो बिल्कुल भी आपका सिस्टम फास्ट नहीं रखेगा। 256 GB 512 GB SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको हार्ड डिस्क लेना है, क्योंकि ये आपका 10 टाइम्स स्पीड बढ़ा देगा एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन कंपेयरिंग द स्पीड बिटवीन टू लैपटॉप्स। ठीक है, तो अगर आपके में 256 GB SSD है एंड दूसरे बंदे के में 1 TB हार्ड डिस्क है तो वो आपका डेफिनेटली लैपटॉप बहुत फास्ट रहेगा। एंड आप चाहें तो हार्ड डिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क का प्राइस काफ़ी होता है। 250 GB SSD आपको 3,500 से 4,000 रुपये कॉस्ट लग जाती है। और SSD के दो टाइप्स मार्केट में आते हैं, एक M2 स्लॉट आता है, M2 स्लॉट वाला जो पतली होती है, जो कि आप देख सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो भी SATA टाइप होता है ये। तो आप दोनों, अगर आप लैपटॉप में दोनों में से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन है तो इट्स फाइन, बिगिनर्स के लिए दोनों ही 10 टाइम्स फास्टर पुराने हार्ड डिस्क से देंगे। तो चलते हैं तीसरे फैक्टर में। तीसरा फैक्टर जो है वो है रैम। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट 25,000 से 35,000 के रेंज में जो लैपटॉप्स आते हैं वो 4GB उसमें आप देखेंगे रैम कॉन्फ़िगरेशन होता है, और आजकल वो 4GB ऑनबोर्ड होता है, मतलब नॉन रिमूवेबल होता है, वो कभी आप चेंज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ 2 रैम स्लॉट रहता है, एक 4GB ऑनबोर्ड रहता है एंड दूसरा जो GB रहता है वो 8GB to 12GB, इनफैक्ट 16GB तक भी एक्सपैंडेबल का ऑप्शन रहता है। वो जब आप लैपटॉप खरीद रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा अगर आप रिकमेंडेशन मांगे तो आप 4GB रैम भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने SSD अपग्रेड कर लिया है, i3 8 जनरेशन या 10 जनरेशन रख लिया है। तो अगर आपको 4GB भी कम पड़ता है तो आप आगे चल के जो दूसरा रैम स्लॉट है आप ऑनलाइन ऑर्डर करके जस्ट कुछ स्क्रू खोल के पीछे में आप खुद से लगा सकते हैं, आपको कोई स्टोर जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप 35,000 के अबव जा सकते हैं तो फिर आप उसमें आसानी से 8GB रैम भी लगा सकते हैं, या आप SSD भी बढ़ा सकते हैं, या प्रोसेसर 10 जनरेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों चौथी चीज पे आते हैं, फोर्थ फैक्टर पे। ये ऑप्शनल है। अगर मान लीजिए आप चाहेंगे कि आपके लैपटॉप में एडिशनल स्पेस हो, आप बोल रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने 256GB SSD बताया, लेकिन आपको बहुत मूवीज भी रखना है, फिर आपके बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, गेम्स इंस्टॉल करना चाहते होगे आप, तो वो आपके लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है, ये ऑप्शनल है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, एक मॉडल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कोई भी मॉडल आप सिंपली स्टोर में जाइए, ऑनलाइन स्टोर में देखिए ऐसा लैपटॉप जिसमें CD ड्राइव केस हो, मतलब CD ड्राइव का भी ऑप्शन हो। तो उसमें एक सिंपल सा इंस्टॉलेशन आपको चेंज करना होता है, मतलब आपकी 256GB SSD लगी रहेगी, प्लस CD ड्राइव केस जो है वो आप CD ड्राइव केस निकाल दोगे। अगर CD ड्राइव ऑलरेडी है तो CD ड्राइव निकाल दोगे, अगर सिर्फ CD ड्राइव स्लॉट है, मतलब वहाँ पे एक SATA का स्लॉट रहता है या M2 स्लॉट रहता है, तो आपको बस एक 1 TB हार्ड डिस्क या जो एडिशनल हार्ड डिस्क लेना चाहते हो आप वो हार्ड डिस्क वहाँ लगा दो, आपको एडिशनल स्टोरेज मिल जाएगी। ये एक सस्ता ऑप्शन है। क्यों? 256GB SSD देखिए कॉस्टली होता है, तो वो आप रखिए जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल्ड रहेगा। ठीक है, क्योंकि फास्टर परफॉर्मेंस के लिए आपको विंडोज हमेशा SSD में इंस्टॉल रखना होगा। और अगर आपको एडिशनल स्पेस भी चाहिए तो आपके पास एक सस्ता ऑप्शन है कि आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क आता था 5400 RPM 7200 RPM का, वो हार्ड डिस्क आप खरीद लीजिए, वो आपको 1 TB मिल जाएगा 2 से 2,500 में। अगर आपको 512GB चाहिए तो आपको और कम प्राइस में मिल जाएगा, वो ले लीजिए, CD ड्राइव केस में लगा दीजिए। आपको अलग से इंस्टॉल करने के, आप ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, ये आप एज पर टाइम जो बीतता जाएगा आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और इसमें क्या है, एक ही बार में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होगा। तो ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। मैंने जो 3 बताया, अगर आपके 30,000 के कम का बजट है तो आप i3 या 8 जनरेशन, i5 8 जनरेशन ले सकते हैं। 4GB रैम रखिए, ऑनबोर्ड जो रहता है वो काफ़ी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 256GB SSD एंड अबव SSD रहना, और 30,000 के नीचे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था परफॉर्मेंस की बात। अब आते हैं ओवरऑल हार्डवेयर जो हम देखते हैं, लुक्स। देखिए, फॉर बिगनर्स मैं सजेस्ट करूँगा कि डोंट गो बाय लुक्स, बिकॉज लैपटॉप्स के लुक्स एंड वो चीज़ सेकेंडरी चीज़ें हैं। एंड अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, आप एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स देख रहे हैं, तो गो फॉर अपग्रेडिंग दी इंटरनल हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स फर्स्ट। यू कैन गो फॉर HP, डेल, Asus एंड Lenovo लैपटॉप्स, क्योंकि आज के डेट में ये सारे लैपटॉप ऑन साइट वारंटी देते हैं एंड वारंटी एक्सटेंशन का भी आपको इसमें ऑप्शंस मिलता है। मैं 3 से 4 ब्रांड्स के लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। HP है मेरे पास, डेल है, Lenovo है, इवन आई एम यूजिंग मैक। ऑल द लैपटॉप्स यूज SSD टेक्नोलॉजी, SSD हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी। तो आपको SSD बेस्ड लैपटॉप ही लेना है
एंड आप आराम से गो फॉर HP, डेल, लेनोवो, एसस, आप आराम से ये सब लैपटॉप ले सकते हैं। तो CD ड्राइव को निकाल के या फिर CD ड्राइव के जगह पे हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल करना, इस पे मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अभी जानना हो तो काइंडली कमेंट करिए। I'll soon release the video on that also। बहुत ही सिंपल है, आप खुद घर पे बैठे हुए कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, एंड आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। I'll show you that। मेरे कुछ सजेस्टेड लैपटॉप्स हैं जो आपके लिए और आसानी हो जाएगी अगर आप चाहते हो कि आप मेरे बताए हुए लैपटॉप्स डायरेक्ट परचेज कर लो, जो मैंने बताया आपको ना समझ में और डाउट हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट स्टोर पे जाइए, ऑनलाइन स्टोर में आप परचेज कर लीजिए। जो भी सोच रहे हैं कि परचेसिंग फ्रॉम अ फिजिकल स्टोर इज मच बेटर ऑप्शन, देखिए आज के डेट में अगर फिजिकल स्टोर से भी लेते हैं या फिर ऑनलाइन स्टोर से भी लेते हैं, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इशू इन योर लैपटॉप देन आपको कस्टमर सर्विस को ही कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि उस आजकल सब में ऑन साइट वारंटी है, तो टेक्नीशियन आपके घर में आएंगे और बना कर जाएंगे, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने जो आपको ये डिटेल्स दिए हैं आपको अपना पहला लैपटॉप, नया लैपटॉप लेने में हेल्प करेगा। एंड अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सही लगी हो, हेल्प कर रही हो, प्लीज़ 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 शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको हेल्प मिल सके अपना पहला लैपटॉप सेलेक्ट करने में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे। थैंक यू।